हीट वर्सेस टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क होता है, तो आइए जानते हैं। हीट को अगर हम डिफाइन करें तो हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be transferred, which can be transferred। और टेम्परेचर क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी लेट्स सपोज हमारे पास इधर एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी है लेट्स सपोज 20 किलो जूल पर मोल, और जो बाहर सराउंडिंग है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी है लेट्स सपोज 10 किलो जूल पर मोल। तो अब एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, और वो एनर्जी तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक एनर्जी का ग्रेडियंट यहाँ पर मौजूद है, यानी जब तक सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी बराबर नहीं हो जाती। तो यहाँ से एनर्जी इधर फ्लो करेगी और तब तक फ्लो करती रहेगी जबकि सिस्टम की एनर्जी सराउंडिंग के बराबर ना हो जाए, यानी ये वाली कंडीशंस ना हो जाए। इधर 15 किलो जूल पर मोल और बाहर की भी एनर्जी 15 किलो जूल पर मोल हो जाए, तो तब जो एनर्जी का एक्सचेंज है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो रुक जाएगा। मतलब कुल मिला के 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी ट्रांसफर हुई है, 5 किलो जूल जो है सिस्टम से निकली है बाहर सराउंडिंग में, तो इसी को हीट कहा जाएगा। ये जो एनर्जी अंदर से बाहर निकली है इसको हीट कहा जाएगा। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी ये बॉडी अगर हॉट है और बाहर कोल्ड है तो क्या होगा, हॉट बॉडी से एनर्जी जो है वो बाहर कोल्ड बॉडी अंदर जाएगी, अब इसी एनर्जी को हीट कहा जाएगा क्योंकि ये फ्लो कर रही है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और टेम्परेचर तो क्या होता है, एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी एक सिस्टम है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कितना, उनकी एनर्जी कितनी है। अगर तो 10 किलो जूल पर मोल है तो ये उसका टेम्परेचर कहलाएगा। यानी टेम्परेचर को हम कह सकते हैं कि इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अब हीट को मेजर किससे किया जाता है, हीट को मेजर किया जाता है measured with calorimeter, measured with calorimeter। और टेम्परेचर को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। इसका यूनिट होता है जूल्स और वर्क का भी तो यही यूनिट होता है, जबकि टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन। हीट जो होती है ये काज होती है और ये फिर उसका इफेक्ट होता है। हीट की वजह से किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है।